हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट मैंने लिया है, ये रुक्मणी प्रकाशन की ये बुक है। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो है इसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो इसका जो है प्रैक्टिस सेट एक करेंगे हम लोग। और इसमें से 45 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस बुक से, और बाकी 5 क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच के, वो मैंने खुद से ऐड किए हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बॉटम लाइन, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पे आप बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एन इम्पॉसिबल टास्क, यानी कि एक असंभव कार्य, ये नहीं होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी कि अति महत्वपूर्ण तथ्य। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। दिया गया मैच, तो यहाँ पे मैच, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मैटरनल, जिसका मीनिंग होता है मातृ संबंधी, तो यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग जो है सही है। और मैकेनिज्म यानी कि कार्य विधि, किसी चीज़ का कार्य करने का तरीका, वो होता है मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैटेरियल। मैटेरियल की स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत दी गई है। यहाँ पे ME नहीं बल्कि MA होता है, बाकी जो है सब कुछ सही है। मैटेरियल, तो यहाँ पे जो है यानी कि पदार्थ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है। दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको टेंस देखना होता है। कौन सा टेंस है? दे हैव डेकोरेटेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज़ या हैव प्लस बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बाई, और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है। तो दे हैव डेकोरेटेड, ये वर्ब है डेकोरेटेड, इसके बाद जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। द हॉल, द हॉल ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा द हॉल। और द हॉल के लिए क्या आएगा? हैज़ आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हैज़, और फिर आ जाएगा बीन डेकोरेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्यूटीफुली बाई दम। ठीक है, तो यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं द हॉल इज डेकोरेटेड, तो यहाँ पे इज नहीं होगा। यहाँ पे भी इज बीइंग डेकोरेटेड नहीं होगा। द हॉल वॉज। तो इस तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आसानी से आप कर सकते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको जो है सिनोनिम बताना है ट्रायम्फ का। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है? जीत। तो फेलियर, फेलियर मतलब तो हो जाता है असफलता, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका। विक्ट्री मतलब जीत, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। डिजास्टर मतलब आपदा, और सॉरो मतलब दुख। तो विक्ट्री जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसका सिनोनिम हो सकता है विन और कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट जो है इसका हो जाएगा। तो ये भी जो दोनों क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस में बताना है एरर किस भाग में है। बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन आर प्रेजेंट देयर। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। बोथ हिज पेरेंट्स एज वेल एज, तो क्या यहाँ पे बोथ के लिए एज वेल एज आएगा? तो यहाँ पे बोथ के साथ हमेशा एंड आना चाहिए। बोथ हिज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि उसके पेरेंट्स और बच्चे दोनों आर प्रेजेंट देयर, वहाँ प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं। तो किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है डिले का। तो डिले का अपोजिट क्या हो जाएगा?
डिले मतलब होता है देरी। होल्ड मतलब क्या होता है, होल्ड मतलब भी होता है रोकना या देरी करना, किसी चीज़ को रोक लेना। पोस्टपोन मतलब क्या होता है, टालना। और रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना। तो ये तीनों तो एक तरह से इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम एडवांस यानी कि हो जाएगा, एडवांस मतलब क्या होता है, अग्रिम, मतलब पहले से। तो एडवांस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है इलेक्ट्रिक गैजेट्स मेक हाउस कोर्स डैश। इलेक्ट्रिक गैजेट्स हाउस कोर्स यानी कि घर के काम को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हैंडी बनाते हैं या हेल्पफुल बनाते हैं या सुटेबल बनाते हैं या कन्वीनियंट। तो यहाँ पे होना चाहिए कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, सुविधाजनक। तो इलेक्ट्रिक गैजेट जो है घर के काम को सुविधाजनक बनाते हैं। हैंडी मतलब भी सुविधाजनक होता है, लेकिन कोई चीज़ अगर इस्तेमाल करने में सुविधाजनक है तो उसको कहते हैं वो चीज़ हैंडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कन्वीनियंट यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे बताना है इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड दिया गया है, ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन। तो एक ऐसा रिमार्क जो कि एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है अप्रूवल या एडमायरेशन मतलब कि प्रशंसा। तो यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, प्रशंसा या तारीफ। और इसके अलावा जो है दिया गया है क्रिटिक, इसका मतलब होता है आलोचना। और यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब प्रशंसा या तारीफ होता है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है पूरक। और यहाँ पे दिया गया है सेंसर, जिसका मतलब होता है निंदा या आक्षेप, निंदा या आक्षेप। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। दिया गया है वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड। वर्टिब्रेट मतलब जो कशेरुकी प्राणी होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऐसे एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, दैट क्राउल जो रेंगते हैं ऑन द ग्राउंड, जमीन पे जो रेंगते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स मतलब तो कीड़े मकोड़े होता है, कीट। मैमल्स मतलब जो है स्तनधारी। और इसके अलावा एम्फीबियंस मतलब उभयचर, जो ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं, तो ये नहीं होगा। रेप्टाइल्स यहाँ पे हो जाएगा, रेप्टाइल्स जिनको कहते हैं सरीसृप, और ये जो है ज़मीन पर रेंग करके चलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच बताना है। दिए गए हैं राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग हिज हाउस। राजीव ने रिक्वेस्ट किया अपने फ्रेंड से कि वो अपना जूता उतार के आए घर में एंटर करने से पहले, घर में एंटर करने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है ये आपको जो दिख रहा है टू यहाँ पे दिए गए हैं, और रिक्वेस्टेड यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्टेड आया है, तो यानी कि प्लीज़ होना चाहिए। जो इसकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें प्लीज़ आना चाहिए। तो राजीव सैड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ रिमूव हिज शूज़। तो क्या यहाँ पे हिज सही है, तो प्लीज़ रिमूव योर शूज़ होना चाहिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से राजीव कह रहा है कि आप अपना जूता उतार के आओ। ठीक है, तो योर यहाँ पे आना चाहिए था, हिज यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। बिफोर एंटरिंग योर हाउस, तो बिफोर एंटरिंग हिज हाउस होना चाहिए, क्योंकि राजीव अपने घर में आने के लिए जो है वो कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे योर भी नहीं होगा, यानी कि ये तो गलत हो गया। राजीव सैड टू हिज फ्रेंड रिमूव हिज शूज बिफोर एंटरिंग, यहाँ पे रिमूव दिया गया है, प्लीज़ जबकि आना चाहिए था। राजीव सैड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ रिमूव योर शूज़, अपने जूते उतार लेना बिफोर एंटरिंग माई हाउस, मेरे घर में आने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे माई आएगा, और माई का जो है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो माई जो है फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो राजीव के अनुसार चेंज होगा, तो हो जाएगा हिज हाउस। यहाँ पे हिज हाउस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी हिज है, जो कि योर, योर जो है सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हिज फ्रेंड के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे जो है हिज आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट है।
और बाकी जो है डी ऑप्शन में दिया गया है यू मस्ट रिमूव, तो मस्ट वस्ट नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आपको बताना है एनरिच का। एनरिच मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाना, किसी चीज़ की गुणवत्ता या क्वालिटी को बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्निश मतलब होता है सजाना, तो किसी चीज़ को सजाते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो ये जो है सिनोनिम हो जाएगा इसका। डिस्प्लीज मतलब क्या होता है, प्लीज मतलब खुश करना, डिस्प्लीज मतलब नाखुश करना या नाराज करना, तो ये नहीं होगा। डिप्लीट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छीड़ करना या कमज़ोर करना, छीड़ करना या कमज़ोर करना, कमज़ोर करना, या जो है खाली करना भी इसका मीनिंग होता है, खाली करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर जाएगा, डिप्लीट। और बाकी जो है ग्रेस, ग्रेस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है कृपा, और एक होता है सुंदर तरीका, किसी चीज़ का सुंदर तरीका, उसको कहते हैं ग्रेस। या जो है विनम्र भाव, विनम्र भाव को भी कहते हैं ग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको फिल करना है व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही हैज़ डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब पेशेंट रिकवर हो गया मतलब ठीक हो गया, ही वॉज, यहाँ पे क्या होगा, लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब छोड़ दिया गया। डिस्चार्ज, तो हॉस्पिटल से अगर छूटते हैं तो उसके लिए डिस्चार्ज आता है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज होना चाहिए, ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी इक्विटेड मतलब भी मुक्त करना होता है, छोड़ देना होता है। डिसमिस्ड मतलब निरस्त करना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है टू बी इल एट ईज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यग्न होना, व्यग्न होना या बेचैन होना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू फील अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल फील करना, और वरीड या फिर चिंतित होना इन ए सिचुएशन, एक स्थिति में जो है अनकंफर्टेबल फील करना या चिंतित होना, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा दिया गया है टू मेक ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल फील कंफर्टेबल, पेशेंट को हॉस्पिटल में जो है कंफर्टेबल फील कराना, तो ये नहीं होगा। टू बी वेरी सिक, बहुत बीमार होना। टू स्टैंड विथ लेग्स केप्ट स्लाइटली वाइड, यानी कि टांग को थोड़ा सा चौड़ा रखते हुए खड़े होना, तो ये नहीं होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो बताइए यहाँ पे दिया गया है दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग लेट एट नाइट, किस पार्ट में गलती है, दे ऑब्जेक्ट टू मी कमिंग, तो दोस्तों यहाँ पे मी कमिंग नहीं होगा, माई कमिंग। वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म है यानी कि जीरंड है, तो उसके पहले हमेशा जो प्रोनाउन आएगा वो पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे माई होगा, मी नहीं होगा। दे ऑब्जेक्ट टू माई कमिंग लेट एट नाइट, यानी कि वह मेरे देर रात आने पर आपत्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम आपको बताना है एलिगेंट का। एलिगेंट मतलब क्या होता है, सुंदर, सुंदर, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइटफुल मतलब क्या होता है, डरावना। जॉयफुल मतलब क्या होता है, आनंदपूर्ण, जॉयफुल मतलब होता है आनंदपूर्ण, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। ग्रेसफुल मतलब क्या होता है, सुंदर, और यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एलिगेंट के जो है सिनोनिम हो सकते हैं, एक तो हो सकता है रिफाइंड, रिफाइंड हो सकता है, ब्यूटीफुल वगैरह तो पता ही होगा आपको, और एक सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड इसका मतलब क्या होता है, परिष्कृत। इन दोनों का मतलब हो जाएगा परिष्कृत, परिष्कृत मतलब और अधिक उसमें सुधार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परिष्कृत इसका हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। बाकी जो है यहाँ पे फेथफुल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय या वफादार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने की कोशिश करिए, आसान सा है, आसानी से हो जाएगा। दिया गया है अ वुमेन हैज़ बीन कॉल्ड अ हीरो,
आफ्टर फाइटिंग ए माउंटेन लायन दैट, यहाँ पे डैश हो जाएगा, हर 5 ईयर ओल्ड सन। तो एक वोमेन को क्या बुलाया गया, हीरो बुलाया गया है। आफ्टर फाइटिंग ए माउंटेन लायन, एक माउंटेन यानी कि पहाड़ी शेर से लड़ने के बाद उसको हीरो कहा गया है। दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैकिंग, इज अटैचिंग, अटैक्ड या अटैक, तो यहाँ पे होना चाहिए अटैक्ड, दैट अटैक्ड हर 5 ईयर ओल्ड सन, जिसने अटैक किया था उसके 5 साल के लड़के पर। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक्ड होगा क्योंकि वो पहले अटैक कर चुका था, उसके बाद जो है उसको हीरो कहा गया है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए, अटैक्ड हो जाएगा। और फिर आगे पढ़ेंगे, सी ड्रैग्ड हर लिटिल फिर डैश अवे फ्रॉम द बिग कैट, तो यहाँ पे क्या होगा, बेबी, डॉटर, बॉय या गर्ल। तो दोस्तों यहाँ पे सी ड्रैग्ड हर लिटिल, उसने घसीटा अपने लिटिल, डॉटर या गर्ल तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है हर 5 ईयर ओल्ड सन। ठीक है, वो बेटा है तो उसके लिए गर्ल या डॉटर नहीं आएगा। बेबी भी यहाँ पे नहीं होगा, बेबी छोटे बच्चे के लिए होता है। यहाँ पे वो 5 साल का है, तो 5 साल के लिए अगर जो है 5 साल का लड़का है तो उसके लिए बॉय कहना ज़्यादा सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बॉय। तो उसने घसीटा अपने बच्चे को अवे फ्रॉम द बिग कैट, उस शेर से दूर घसीटा, एंड बीट इट, और इसे पीटा, विथ डैश फिस्ट, फिस्ट मतलब मुक्का होता है। तो किससे पीटा, मुक्के से। हिज यहाँ पे होगा या देयर या हर या अवर, तो दोस्तों वो औरत है तो उसके लिए आएगा यहाँ पे हर। ठीक है, उसने अपने मुक्के से पीटा, इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। फिर दिया गया है द बॉय हैड बाइट्स डैश कट्स टू हिज हेड एंड बॉडी, तो वो जो लड़का था उसके क्या था, बाइट्स मतलब काटे जाने का, और कट्स, और कट का निशान था टू हिज हेड, उसके हेड में, सिर में, एंड बॉडी और शरीर में। तो यहाँ पे बाइट्स और यहाँ पे आल्सो कट्स होगा, या और कट्स या बट कट्स या एंड, तो होना चाहिए यहाँ पे एंड। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया हर, और यहाँ पे एंड हो जाएगा। बाइट और कट के निशान थे, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं तो उसके लिए एंड से इसको जोड़ेंगे। फिर दिया गया है ही इज नाउ इन ए लोकल, अब वो कहाँ है, एक लोकल यानी स्थानीय, कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस में है, स्कूल में है, या फायर स्टेशन में, या हॉस्पिटल में। तो अब वो जो है कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में, एक लोकल हॉस्पिटल में है। ही इज एक्सपेक्टेड टू मेक ए फुल रिकवरी, और उम्मीद की जा रही कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इससे भी पता चलता है कि वो ठीक हो जाएगा, तो यानी कि वो हॉस्पिटल में होगा, तो यहाँ पे हॉस्पिटल हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। मडल, मम्बल, मल्टीपल, मरमर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मरमर, जिसका मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। मल्टीपल मतलब होता है कई, और इसकी भी स्पेलिंग सही है। मम्बल, दोस्तों मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, और यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग जो है सही है। यहाँ पे मडल, मडल की स्पेलिंग जो है सही नहीं है, इसकी सही स्पेलिंग होती है MUDDLE, जिसका मीनिंग क्या होता है, वस्तुओं को उल्टा सीधा रखना, मतलब सामान जो है, सामान उल्टा सीधा रखना या गंदा करना, उल्टा सीधा रखना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो बताइए सेंटेंस के किस भाग में ग्रामेटिकल एरर है। देखा है 150 रुपीज सीम ए हाई प्राइस फॉर दिस लिटिल वेज। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस सेगमेंट में एरर है। 150 रुपीज, तो दोस्तों ये जो अमाउंट दिया गया है 150 रुपीज, तो ये जो अमाउंट है ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब अमाउंट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है फिर जो है उसको अलग अलग काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको एक यूनिट के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है अब एक यूनिट के रूप में लिया जाएगा, और ये जो है सिंगुलर होगा, और इसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो है सीम नहीं होगा बल्कि सीम्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीम नहीं बल्कि सीम्स होना चाहिए। तो 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये, सीम से हाई प्राइस, ज़्यादा कीमत लगते हैं, फॉर दिस लिटिल वेज, इस छोटे गुलदस्ते के लिए। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन ए, सीम नहीं बल्कि यहाँ पे सीम्स होना चाहिए था।
तो ए पार्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए हैं द ट्रैक मैनेजर डैश दैट द ट्रैकर्स रेस्ट फॉर ए वाइल बिफोर द क्लाइंब। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैक मैनेजर मतलब जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं उनका मैनेजर। ट्रैकिंग मतलब जो चढ़ाई वढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल जो रास्ता होता है उस पर जो चलते हैं उसको कहते हैं ट्रैकिंग। तो द ट्रैक मैनेजर डैश इंसिस्टेड होगा या वार्नड होगा या इन्फॉर्म्ड या टोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए इंसिस्टेड, मतलब जोर दे करके कहा। ट्रैक मैनेजर ने जोर दे करके कहा कि ट्रैकर्स रेस्ट फॉर ए वाइल बिफोर द क्लाइंब, यानी जो ट्रैकर्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए बिफोर द क्लाइंब, मतलब चढ़ाई से पहले थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तो ये बात अगर वो मैनेजर है तो जोर दे करके कह रहा है, तो यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट होगा इंसिस्टेड। ठीक है, बाकी जो है वार्ड मतलब चेतावनी देना, ये सही नहीं होगा। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, और टोल्ड, तो यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट हो जाएगा इंसिस्टेड, यानी जोर दे करके कहा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब दूर, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया है। डिस्टेंट मतलब दूर, रिमोट मतलब दूर होता है, नियर मतलब पास, आइसोलेटेड मतलब अलग, और रिमूव्ड मतलब हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया है द वर्कर्स हैज कॉल्ड अप द स्ट्राइक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, द वर्कर्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। हैज़ वाला यहाँ पे हट जाएगा, हैव यहाँ भी है यहाँ भी। तो कॉल्ड ऑफ होगा या कॉल्ड अप। तो दोस्तों कॉल्ड अप यहाँ पे नहीं होगा, कॉल्ड ऑफ होगा। कॉल्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ को समाप्त करना। द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, कर्मचारियों ने स्ट्राइक को यानी हड़ताल को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया है, ये जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिए गए हैं मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फेमिन ऑफ ओडिशा। फेमिन मतलब होता है अकाल, एक्यूट फेमिन मतलब भीषण अकाल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ पीपल मतलब मिलियंस लोग डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फेमिन ऑफ ओडिशा, ओडिशा के भीषण अकाल के दौरान क्या हुए। कोलैप्स, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। स्टार्व मतलब क्या होता है, भूखे रहना या भूखे मरना। तो यहाँ पे ये सुटेबल होगा क्योंकि अकाल पड़ा है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है भूखे रहे या भूखे मरे। तो स्टार्व यहाँ पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन बी। डैमेज्ड मतलब नष्ट हो गए। हंगर मतलब भी भूखे होना होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्व ज़्यादा सही होगा। स्टार्व मतलब भूखे मरना, तो अकाल पड़ा है तो भूखे मरे भी होंगे लोग। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब दिए गए हैं आई एम श्योर दैट माई सीड्स डैश बाई नेक्स्ट वीक। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, दैट माई सीड्स कि मेरे जो सीड्स हैं, बीज हैं, डैश बाई नेक्स्ट वीक आर ग्रोइंग, ग्रो या विल ग्रो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक है यानी अगले सप्ताह तक, तो इसके लिए जो है विल ग्रो आना चाहिए, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, विल ग्रो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है प्रिवेंट का। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना। तो ओपन मतलब खोलना नहीं होगा, पुश मतलब दबाना, ये भी नहीं होगा, ब्लॉक मतलब रोकना, और अलाउ मतलब अनुमति देना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस का जो बोल्ड पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है अगर जरूरत है तो। द गेम ऑफ क्रिकेट इज गवर्नड बाई स्ट्रिक्ट लॉज, यानी कि जो क्रिकेट का गेम होता है वो गवर्न किया जाता है, मतलब शासित किया जाता है, बाई स्ट्रिक्ट लॉज, कड़े कानूनों के द्वारा। लाइक अदर स्पोर्ट्स वेयर देयर आर मेयरली रूल्स। अदर स्पोर्ट्स मतलब जो दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं उनमें केवल क्या होते हैं, केवल रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों जो क्लॉज हैं ये कंट्रास्टिंग है, तो इसके लिए जो है लाइक नहीं बल्कि अनलाइक आना चाहिए। अनलाइक मतलब इसके विपरीत। द गेम ऑफ क्रिकेट इज गवर्न बाई स्ट्रिक्ट लॉज, यानी कि जो क्रिकेट है ये जो है कड़े कानूनों से शासित होता है। अनलाइक इसके विपरीत अदर स्पोर्ट्स, जो दूसरे खेल हैं,
वेयर देयर आर मेयरली रूल्स, जहाँ पे केवल क्या होते हैं, केवल रूल्स होते हैं, तो अनलाइक यहाँ पे एप्रोप्रिएट होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। दिस इज वन ट्रिप होम आई विल नेवर फॉरगेट। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे किस भाग में एरर है। दिस इज वन ट्रिप होम, ट्रिप के लिए होम नहीं आना चाहिए, होम आता है लोगों के लिए, पीपल के लिए, तो दिस इज वन ट्रिप विच होना चाहिए यहाँ पे, विच आई विल नेवर फॉरगेट। ये जो है ट्रिप है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो किस पार्ट में गलती है, होम वाले में, होम आई विल, यहाँ पे विच आई विल होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको देखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है, समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक। तो ऐसा कुछ जो बैड लक यानी कि जो है क्या लाता है, खराब किस्मत लाता है, उसको क्या कहेंगे। विकेड, विकेड मतलब होता है दुष्ट या शैतान, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब होता है राक्षसी, राक्षसी या विशाल का है, बहुत बड़ा, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। डेविलिश, डेविलिश मतलब होता है शैतानी, डेविल मतलब शैतान, डेविलिश मतलब शैतानी। जिंक्स यहाँ पे हो जाएगा, जिंक्स मतलब क्या होता है, मनहूस, जिंक्स मतलब होता है मनहूस, और यही जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको दिया गया है फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, दिया गया है एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन में रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, जमीन में की बजाय पर ज़्यादा सही होगा, है ना, तो यहाँ पे पर हो जाएगा, जमीन पर रहते हैं। और एम्फीबियन मतलब उभयचर, यानी कि जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। और एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, तो यहाँ पे जो है एक्वेटिक, इसका राइट आंसर होगा। एरियल, तो दोस्तों एरियल मतलब हवा में रहने वाले जीव, हवा में रहने वाले, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है प्लेंटीफुल का, प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर या काफी या पर्याप्त। चार्मिंग मतलब हो जाएगा आकर्षक, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। मीगर मतलब क्या होता है, मीगर मतलब अल्प यानी बहुत कम, या जो है कमजोर, जो बहुत दुबला पतला हो उसको भी मीगर कहते हैं। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो ये नहीं होगा। एम्पल, एम्पल मतलब भी क्या होता है, प्रचुर या पर्याप्त, प्रचुर या पर्याप्त जो है, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा प्लेंटीफुल के सिनोनिम हो सकते हैं, एक तो हो सकता है अबेंडेंट, इसका भी मतलब प्रचुर होता है, और कॉपियस, कॉपियस मतलब प्रचुर, और प्रोफ्यूज, तो इन तीनों का भी मतलब क्या होता है, प्रचुर, तो ये हो जाएंगे सिनोनिम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब आपको एंटोनिम बताना है फेक का। तो फेक यानी कि नकली या जाली, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, एंटोनिम बताना है तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम टाइप का। फॉल्स मतलब झूठा, जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या होता है असली, और बोगस, तो दोस्तों बोगस मतलब भी होता है जाली या नकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेन्युइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इसके एंटोनिम हो सकते हैं फेक के, बोनाफाइड, बोनाफाइड इसका मतलब होता है प्रामाणिक, या जो है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, इन दोनों का मतलब होता है प्रामाणिक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है मिजरेबल का, तो मिजरेबल मतलब क्या होता है, दयनीय, तो दयनीय जो है हो जाएगा मिजरेबल मतलब। तो यहाँ पे एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, सैड मतलब क्या होता है, दुखी, चीयरफुल मतलब खुश,
ट्रेजिक मतलब क्या होता है, दुखद। और नर्वस, तो नर्वस मतलब बेचैन। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी चेयरफुल। बाकी जो है इसके सैड, ट्रेजिक और नर्वस ये सिनोनिम हो सकते हैं इसके। चेयरफुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है द टेररिस्ट वर आर्म्ड डैश मशीन गन्स, तो क्या हो जाएगा, आर्म्ड फॉर मशीन गन्स, बाई मशीन गन्स, ऑफ मशीन गन्स या विथ। तो दोस्तों विथ हो जाएगा, आर्म्ड विथ मशीन गन्स। तो आर्म्ड विथ मतलब हो जाता है किसी चीज़ से लैस होना। तो जो आतंकवादी थे वो आर्म्ड विथ मशीन गन्स, वो मशीन गन से लैस थे। तो विथ हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। दिया गया है हिज इंजरी डज नॉट सीम्स टू अफेक्ट हिज मच। तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस सेगमेंट में एरर है, हिज इंजरी डज नॉट आया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे जो है सीम आएगा, ना कि सीम्स। ठीक है, डज या डू या डिड के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे डज नॉट सीम हो जाएगा। तो किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। द साउंड ऑफ थंडर वॉज फॉलोड टू ए हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर मतलब भारी बारिश। द साउंड ऑफ थंडर वॉज फॉलोड, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो फॉलोड यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए। फॉलोज बाई, तो फॉलोज बाई नहीं आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो थर्ड फॉर्म आएगी फॉलोड बाई, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, द साउंड ऑफ थंडर वॉज फॉलोड बाय ए हैवी डाउनपोर, यानी कि जो है साउंड ऑफ थंडर गरज की आवाज़ के बाद क्या हुआ, हैवी बारिश हुई, भारी बारिश हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। दिया गया है टू बी ऑफ योर फूड। तो ये जो इडियम है टू बी ऑफ योर फूड, इसका मतलब होता है भूख नहीं होना। तो अब आप बताइए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है टू हैव नो फूड, यानी कि खाना नहीं होना, तो ये तो नहीं होगा। टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना, नहीं होगा। टू हैव नो एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं होना, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टू गिव फूड टू अदर्स, दूसरों को खाना देना, तो ये भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। सी वेंट इन, वो अंदर गई। आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल हर वेन सी डैश अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल हर, मैं उसे कॉल करने ही जा रहा था। वेन सी, जब वो, अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन मतलब दोबारा। अपेयर्ड होगा या अकर्ड मतलब होना होता है। क्रॉप्ड या हैपेंड, तो दोस्तों यहाँ पे अपेयर्ड हो जाएगा। तो दोबारा आने के लिए यहाँ पे अपेयर्ड सही होगा, मतलब दोबारा से वो आ गई। मैं उसे कॉल करने ही वाला था कि वो दोबारा आ गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब आपको दिया गया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। दिया गया है डिलीट। डिलीट यहाँ पे जो है इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, तो यहाँ पे ये भी सही है। डिलाइटफुल, तो दोस्तों डिलाइटफुल यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है और इसकी सही स्पेलिंग होती है डिलाइट, FU डबल L नहीं बल्कि सिंगल L होता है, बाकी सब कुछ सही था। डिलाइटफुल इसका मतलब क्या होता है, आनंदपूर्ण, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। बाकी जो है डेलिकेट, डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल वर्ब फ्रॉम, फ्रॉम नहीं फॉर्म, सही वर्ब फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। नाइट केम ऑन एंड द रूम डैश डार्क, तो रूम इज ग्रोइंग डार्क, रूम हैज ग्रोन डार्क, या रूम ग्रू डार्क, या रूम विल ग्रो डार्क। तो दोस्तों एंड से जब दो क्लॉज जुड़े हुए हों तो दोनों का टेंस जो है सेम रहता है। नाइट केम ऑन, रात हुई, एंड द रूम ग्रू, और रूम में क्या हो गया, अंधेरा हो गया, रूम ग्रू डार्क। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है अब दिया गया है नोवेल
इंटरेस्ट मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नोबेल इंटरेस्ट मी, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होता है? इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाकी जो है सेम रहेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? नोवेल इंटरेस्ट। उसके बाद जो है मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये जो है पहले आएगा सब्जेक्टिव केस में, तो आई हो जाएगा। आई, और आई के लिए जो है यहाँ पे हैव नहीं हो सकता। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल, ठीक है, यहाँ पे बाई नहीं आएगा। नॉवेल इंटरेस्ट मी, यानी कि नॉवेल मुझ में रुचि पैदा करता है, तो यहाँ पे जो है आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच वर्ड मीन नियरली द सेम एज एब्सर्ड डज। तो वर्ड आपको बताना है जिसका मीनिंग एब्सर्ड की तरह है। एब्सर्ड मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है बेतुका। बेतुका। तो डेलीजेंट मतलब होता है मेहनती। रेडिकुलस, इसका मतलब क्या होता है? बेतुका। और यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी जो है यहाँ पे दिए गए हैं ब्रिस्क मतलब होता है तेज या चालाक, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रेडिकुलस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। गोल्ड इज डैश प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट प्रीसियस या मोर प्रीसियस या द मोस्ट या द मोर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मोस्ट केवल नहीं आएगा, मोर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऑल मेटल्स दिए गए हैं। ठीक है, और मोर आता तो देन भी आता। तो गोल्ड इज यहाँ पे द मोस्ट हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी क्योंकि वो सभी मेटल्स में जो है प्रीसियस है, सबसे ज़्यादा कीमती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। गोल्ड इज द मोस्ट, सुपरलेटिव है तो उसके पहले द आना चाहिए, इसलिए मोस्ट अकेले नहीं आ सकता, द के साथ आएगा द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड सम इन द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसमें सम ये क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या नाउन है या एडवर्ब है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है सम है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं? तो एडवर्ब जो है नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके किसी भी शब्द की विशेषता बतलाते हैं, उनको कहते हैं एडवर्ब। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, और उसके अलावा एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बतलाते हैं तो वो होते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि जो है दिया गया है सम ऑफ 20 बॉयज। 20 यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, 20 बॉयज के पहले 20 है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और सम ऑफ मतलब 20 बॉयज में से कुछ वर एब्सेंट, अनुपस्थित थे, तो सम जो है ये 20 को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, 20 बॉयज में से कुछ, तो ये इसलिए जो है ये हो जाएगा एडवर्ब। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड नेसेसिटेट। नेसेसिटेट मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी चीज को जरूरी करना, आवश्यक करना। तो ये क्या है? ये जो है वर्ब है, और इसका जो है एडजेक्टिव बताना है। तो यहाँ पे नेसेसरी दिया गया है, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, तो यही हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। बाकी नेसेसरीली ये जो है एडवर्ब हो जाएगा, जहाँ पे एल वाई लास्ट में जुड़ा होता है वो जो है एडवर्ब होते हैं। और नेसेसिटेट ये तो यही दे दिया गया है, वर्ब हो जाएगा। और नेसेसिटेटेड इसका जो है पास्ट फॉर्म दे दिया गया, तो ये भी जो है वर्ब है लेकिन पास्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको दिया गया है फिगर ऑफ स्पीच। तो दोस्तों आज जो है फिगर ऑफ स्पीच के 3 क्वेश्चन है, 5 मैंने शुरू में बताया था तो 3 ही है। ओ फ्रीडम, आई नीड यू सो दैट आई मे फ्लाई फ्री इन द ओपन स्काई। यहाँ पे फ्रीडम को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, सो दैट आई मे फ्लाई फ्री इन द ओपन स्काई, ताकि मैं खुले आसमान में उड़ सकूँ। तो यहाँ पे फ्रीडम को यानी स्वतंत्रता को संबोधित किया जा रहा है।
तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण यहाँ पे नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी यहाँ पे हो जाएगा। जब भी किसी मृत व्यक्ति या निर्जीव वस्तु या जो किसी भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे संबोधित किया जाएगा जैसे कि वो जीवित प्राणी हो, तो वहाँ पे क्या होगा? अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है संबोधन अलंकार, संबोधन अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड आइज ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? कीप योर माउथ क्लोज्ड, अपना मुंह बंद रखो, एंड आइज ओपन, और आंखें खुली रखो। तो ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, क्या यहाँ पे ऑक्सीमोरन होगा? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑक्सीमोरन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यहाँ पे होगा। इसमें क्या होता है? इसमें दो विपरीत आइडियाज़ को एक साथ दर्शाया जाता है, और जबकि हाइपरबोल में क्या होता है? हाइपरबोली में होता है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की दो विपरीत क्वालिटीज़ को एक साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दो विचार होते हैं, दो आइडियाज़ होते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि कंट्रास्टिंग होते हैं। तो कीप योर माउथ क्लोज, अपना मुंह बंद रखो, एंड आइज ओपन, और आंखें खुली रखो। ठीक है, तो ये दोनों जो क्लॉज हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं, कंट्रास्टिंग है, तो इसलिए यहाँ पे एंटीथेसिस होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो जो है आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। ए सर्जरी इज द रिजल्ट ऑफ काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। यहाँ पे बताइए जो है क्या होगा? ऑक्सीमोरन होगा, या हाइपरबोली, या एंटीथेसिस, या सिमिली। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। ए सर्जरी इज रिजल्ट ऑफ काइंड क्रुएल्टी, जो सर्जरी होती है वो रिजल्ट होती है किसका? काइंड क्रुएल्टी, मतलब काइंड मतलब दयालुतापूर्ण, क्रुएल्टी मतलब जो है निर्दयता। ठीक है, तो काइंड क्रुएल्टी ये दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे दो विपरीत विचार नहीं है, दो कॉन्ट्रास्टिंग फ्रेजेस नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक ही बात है, उसकी दो विपरीत क्वालिटीज़ को दर्शाया जा रहा है। सर्जरी के बारे में बताया जा रहा है, सर्जरी इज द रिजल्ट ऑफ काइंड क्रुएल्टी। ठीक है, एक ही बात के दो विपरीत गुणों को दर्शाया जाएगा, तो वहाँ पे होगा ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास। और अगर दो विपरीत फ्रेजेज होंगे, मतलब दो कंट्रास्टिंग विचार होंगे, तो वहाँ पे होगा एंटीथेसिस। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।